और देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद अब बाढ़ से बचाव के लिए सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून के लोक निर्माण निदेशालय की समीक्षा बैठक की। और इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए हर जिले के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई, जिसमें संबंधित नोडल खंड के अधिशासी अभियंता को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ आगे की योजनाओं पर अपनी बात रखी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना उनका लक्ष्य और संकल्प है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी को साल 2021 में पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड के 25 साल के इतिहास में पुष्कर सिंह धामी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 साल तक पद संभाल लिया। इससे पहले नारायण दत्त तिवारी 4 साल तक सीएम थे। देखिए, मैंने जुलाई माह में मैं इस सेवा के दायित्व पर आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज से लगभग 4 साल पहले इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन हुआ, मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोविड का असर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। सभी, चाहे काम धंधे हों, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप, सभी में कोविड पूरी तरह से हावी था और हमने सभी को अलग अलग स्तर पर पैकेज दिया। सब मिलाकर 1000 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि पैकेज के रूप में दी, जिससे हमारे जो रोजगार और स्वरोजगार के काम पूरी तरह से उस समय काफ़ी खराब हालत में पहुंच गए थे, उनको उबरने में सहायता मिली। जब भी 5 साल में चुनाव होता है तो सरकार बदल जाती है और इस बार उत्तराखंड की जनता ने वो मिथक तोड़ा, वो परिपाटी बदली, एक नया इतिहास रचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और हमने प्रयास किया लगातार इन सालों में कि हम राज्य को आगे बढ़ाएं, नवाचार करें। हमारा, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज हमारी 4 धाम यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ पर पर्यटन का तीव्र गति से विकास हो रहा है। हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। हमारे जो अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनका भी विकास हुआ है, वहाँ पर भी यात्रा अच्छी संख्या में बढ़ी है। हमारा आने वाले समय में नंदा राजजात, जो हमारा पर्वतीय महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, वो आयोजित होना है 2026 में और 2027 में हरिद्वार में कुंभ आयोजित होना है। तो उन सब की तैयारियां हैं और हमारा संकल्प है, जो विकल्प रहित संकल्प है, कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा में प्रशासन नंदा राजजात यात्रा की तैयारी में जुट गया है और इसी के तहत डीएम आलोक कुमार पांडे अल्मोड़ा के सोमेश्वर में माला गांव का दौरा किया और यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय पर सभी तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा की राधा बहन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कोस्तानी जाकर भारत सरकार की ओर से राधा बहन को यह सम्मान दिया। दरअसल स्वास्थ्य खराब होने की वजह से राधा बहन दिल्ली नहीं जा सकी थी। वहीं सम्मान मिलने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही कहा कि वो आखिरी समय तक समाज की सेवा के काम में लगी रहेंगी। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि पद्मश्री के नाम से इतने सारे लोगों ने समझ लिया कि लक्ष्मी आश्रम कितना काम करता है। और मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो मरने के समय तक चिंता यही रहती है कि यही आगे बढ़ना चाहिए और ये सही रास्ते पर चलना चाहिए। सरला बहन ने जिस मिशन को लेकर के इसको शुरू किया है वो आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तक अब 100 के 100 लोग तो मतलब एकदम 100 लड़कियां पढ़ेंगी तो 100 के 100 तो तैयार नहीं हो जाएंगी। लेकिन बहुत हमारी पढ़ाई हुई यहाँ से शिक्षा पाने वाली लड़कियों में से बहुत अच्छी जगहों पर गई। और यमुना घाटी के नौगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत नंदगांव और नगान गांव में ग्रामीणों ने बैठक कर सर्वसम्मत से ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव निर्विरोध कराने का फैसला लिया।
ग्रामीणों का ये फैसला क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये दोनों गांव ही खंड विकास के तहत बड़े गांव हैं। नौगांव ब्लॉक में बरकोट पट्टी के ग्राम पंचायत, नंदगांव के ठकराल पट्टी के नगान गांव में ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। चुनाव को लेकर हुई चर्चा में ग्रामीणों ने प्रधान पद और साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य पर सर्वसम्मत से सहमति बनाने का फैसला लिया। हमारे गांव ने एकता दिखाते हुए प्रधान और क्षेत्र पंचायत को निर्विरोध नियुक्त किया है। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा है। मैं ये लड़ाई मेरी 20 साल से चल रही थी और आज मैं कामयाब हुआ हूँ। मैं सबसे पहले सभी गांव वालों का धन्यवाद करती हूँ, जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा, और मैं इस गांव के लिए सबसे पहले तो फसल सुरक्षा के लिए ये आवाज़ उठाऊंगी और सबका धन्यवाद। क्या गांव वालों को धन्यवाद करती हूँ, इनके शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना लायक समझा, सेवा करने लायक समझा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड की पारंपरिक और विश्व की सबसे बड़ी यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा 2024 में शुरू होने जा रही है। 12 साल में एक बार होने वाली ये यात्रा उत्तराखंड में चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है। ये एक बड़ी तीर्थ यात्रा है जो हर साल, आपको ये जानकारी दे दें, जिसको लेकर हर साल ये एक तरीके के लोगों में उत्साह रहता है, क्योंकि ये जो यात्रा है वो 12 साल में एक बार आती है। तो हर 12 साल में देवी नंदा के सम्मान में इस यात्रा को किया जाता है, जो गढ़वाल हिमालय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये यात्रा 3 हफ्ते तक चलती है और खूबसूरत चमोली जिले से होकर गुजरती है। ये कर्णप्रयाग के पास नौटी गांव से शुरू होती है और हेमकुंड में पवित्र नंदा देवी मंदिर में समाप्त होती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में इस यात्रा में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु हिस्सा ले सकते हैं, जिस वजह से शासन प्रशासन के लिए इस यात्रा को आयोजित करवाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हमारी नंदा राज जाति यात्रा में जो मुख्य हमारे 3 मार्ग हैं, वो एक आदिरी बद्री नौटी है, एक हमारा नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल है, और तीसरी जो मार्ग है, जो इम्पोर्टेंट मार्ग है, बड़ा मार्ग है, वो है ग्वालदम नंदकेसरी। इन तीनों स्टेट हाईवेज पर जो हमारे ब्रिजेस पड़ते हैं, उसमें से एक ग्वालदम नंदकेसरी पर पड़ता है, 14 हमारे थराली दिवाली मुंदोल वाण पर हैं, और 10 हमारे ब्रिज जो है नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल पर है। नंदप्रयाग नंदा नगर घाट सुतौल कनौल में जो 10 ब्रिजेस, उसमें 8 ब्रिजेस जो हैं वो हमारे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिसमें निर्माण कार्य भी चल रहा है। और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के समीक्षा के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम धामी ने यह साफ कह दिया कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। सीएम धामी ने यह साफ कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होंगी। होटल ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी ही होगी, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। सीएम धामी ने कांवड़ियों से भी कहा कि वो नियमों का पालन करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।